हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अरविंद के बारे में। अरविंद आप लोगों को पता ही है, गुजरात बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी कापड़ का मैन्युफैक्चरिंग करती है, कापड़ बनाती है। तो यहाँ पर इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को कैसा देखने मिल जाता है। क्वार्टर 4 का इस कंपनी का रिजल्ट आया है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसे देखने को मिल जाता है। क्या है, कंपनी ने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, आप लोगों के अकाउंट में कब तक आ जाएगा, और यहाँ पर से क्या इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो तो देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर से कोई भी कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो उसके बेसिस रिजल्ट मैं आप लोगों को क्यों बताता रहता हूँ, रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से आप लोग कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इसी की वजह से आप लोगों को कोई भी कंपनी का रिजल्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सारे यहाँ पर से बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स के वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूँ, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। अभी हम बात कर लेते हैं अरविंद के रिजल्ट के बारे में, कैसा देखने को मिल जाता है इस क्वार्टर 4 का रिजल्ट। तो क्वार्टर 4 की रिजल्ट की बात करें तो अरविंद में यहाँ पर आप लोगों को 26 तारीख को ये इसका रिजल्ट आया है। और नीचे की तरफ चलते हैं तो नीचे की तरफ इस कंपनी का जो पहले पेज में यहाँ पर कोई भी प्रकार का यहाँ पर आप लोग देखोगे कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल जाता है। डिविडेंड इस कंपनी ने नॉर्मली कंपनी डिविडेंड पहले देखो यहाँ पर से क्या बताया हुआ है, नॉट रिकमेंडेड डिविडेंड ऑन इक्विटी, मतलब इस कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर यहाँ पर कोई भी प्रकार का डिविडेंड का रिकमेंडेशन नहीं दिया है, मतलब डिविडेंड नहीं दिया है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, रिजल्ट कैसा रहा है। तो यहाँ पर से कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर ये रहा। कंपनी का रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर इस कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को रिजल्ट के कंपेयर करेंगे। करोड़ में ये सारी की सारी अमाउंट्स है। सबसे पहले यहाँ पर से इनकम की बात कर लेते हैं तो इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम की बात करें तो टोटल इनकम इस कंपनी की इस क्वार्टर की बन जाती है 1516.39 करोड़ रुपीज़ की, जो यहाँ पर से पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले आप लोगों को फ्लैट नजर आ रही है, थोड़ी बहुत बड़ी है पर इसको फ्लैट ही बोल सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस है डाउन देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर से नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पर इस साल यहाँ पर सारे के सारे लॉकडाउन और वो सारी चीज़ों की वजह से, पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की एक्सपेंस के बारे में। कंपनी का एक्सपेंस, कंपनी का सबसे पहला मटेरियल के कंजप्शन में इनका जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है। उसके बाद जो इनका एम्प्लॉय का कॉस्ट है उसके में भी बहुत ज़्यादा इसका एक्सपेंस हो जाता है। तो यहाँ पर कंपनी का इस क्वार्टर के एक्सपेंस की बात करें तो 1393.63 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का एक्सपेंस देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी का इस साल का जो पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट एक्सपेंस के मामले में कम नजर आ रहा है, जो एक अच्छी बात है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो अगेन एक अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर के बारे में। तो कंपनी का प्रॉफिट इस कंपनी का रहा है 52.39 करोड़ रुपीज़ का, जो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें कंपनी का परफॉर्मेंस, देखो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर तो कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखो 2020 के अंदर यहाँ पर भले ही लॉकडाउन और वो सारी चीज़ें लगी थी, पर जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स थे वो लोग लॉकडाउन के समय में नहीं बेचे। पर ये 2020 स्टार्ट हो, मतलब स्टार्टिंग में तो 2020 के स्टार्टिंग में 3 महीने तो लॉकडाउन नहीं था, उसके बाद 2 महीने लॉकडाउन लगा, 1 महीना लॉकडाउन लगा, उसके बाद जो हमारी एक्टिविटीज़ थी फिर से धीरे धीरे चालू हो चुकी थी। इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कंपनी का रिजल्ट अच्छा हो रहा है एंड इसको टाइम देना पड़ेगा कंपनी के रिजल्ट को और कंपनी को, तो यहाँ पर से और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं टोटल कंपनी से इनकम के बारे में। कंपनी की टोटल कंपनी से इनकम इस क्वार्टर की बन जाती है 55.72 करोड़ रुपीज़ की, जो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर से गिरता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले हम बात करें तो भी आप लोगों को अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो एक अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह एक सिंपल है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आप लोग देखोगे इसका जो ये जो आप लोग बोल सकते हो एफिस इफेक्टिव इफेक्टिव प्रो
जो भी है ये, तो इसकी वजह से यहाँ पर से ये नज़र आ रहा है इसका जो एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ, सॉरी एक्सपेंस से नहीं, कंपरेसिव इनकम है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस क्वार्टर की और पिछले ईयर की, मतलब पिछले ईयर की और इस ईयर की, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। कंपनी के ईपीएस के बारे में बात कर लेते हैं तो कंपनी का ईपीएस देखने को मिल जाता है 2.02 का, और पिछले क्वार्टर में 1.8 का था, और उससे पिछले क्वार्टर में 0.9 का था। तो यहाँ पर कंपनी का ईपीएस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ईपीएस थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को नोटिस करनी है। अभी हम बात कर लेते हैं नोटिस के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो नोटिस के अंदर यहाँ पर कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट अगेन देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मली नोटिस के अंदर डिविडेंड होता है तो यहाँ पर से आप लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है डिविडेंड इस कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर नहीं दिया है। इनका जो मेन बिजनेस है मैंने बोला टेक्सटाइल का है, तो टेक्सटाइल बिजनेस से इस कंपनी को अच्छा रेवेन्यू इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रहा है। जो आप लोग देखोगे बाकी रेवेन्यू मतलब एडवांस मटेरियल और अदर की बात करें तो उसके अंदर आप लोगों को फ्लैट रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अदर्स के अंदर थोड़ा बहुत रिजल्ट बढ़ा है, ये रिजल्ट बढ़ा है वो एक अच्छी बात है। देख सकते हो यहाँ पर सारे की सारी चीज़ों को, और यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर कंपनी के लोन बुक की बात करें तो कंपनी के लोन बुक आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र आती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, सॉरी लोन की बात करें अगेन, तो आप लोगों को लोन यहाँ पर से थोड़ी कम हुई है, कंपनी ने लोन कम की है। बैलेंस की बात करें, बैंक बैलेंस 900 करोड़ रुपीज़ के आसपास का 900 नहीं सॉरी 9 करोड़ रुपीज़ के आसपास का इस कंपनी के पास बैलेंस है। कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर घटा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये एक अच्छी बात नहीं है पर फिर भी चल रहा है। चलो बोरोइंग की बात करें, कंपनी की बोरोइंग यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कौन नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर, करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग को घटाया गया है। तो यहाँ पर से ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर बढ़ाई जाती है कभी कभी बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ आप लोगों को नोटिस करनी है। ये कंपनी में तो इतनी ज़्यादा बढ़ाई तो गई है पर ये बोरोइंग को कम भी किया गया है। तो चलो आप लोग बोल सकते हो कि फिटनेस हो चुका है। तो बस आप लोगों को अभी बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट, तो कि कंपनी का रिजल्ट आप लोगों को फ्लैट नज़र आ रहा है। ये क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। हो सकता है इस कंपनी के रिजल्ट को इस कंपनी को टाइम चाहिए आने वाले समय में रिकवरी करने के लिए, दे देते हैं टाइम। आप लोगों के पास इस कंपनी का शेयर है तो आप लोग होल्ड कर सकते हो, नए शेयर को बाय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इससे भी अच्छी कंपनी है बाजार के अंदर है। और उसके साथ साथ कंपनी के सेल करने की बात करो तो अभी सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अरविंद के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और आज के दिन 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पर 5 डेज़ की बात करें फ्लैट 4% के अपमूव देखने को मिल रहा है। 1 मंथ की बात करें 1 मंथ में 28% का तेज़ी देखने को मिल रहा है। 6 मंथ की बात करें 6 मंथ में 93% का तेज़ी है। और 1 ईयर की बात करें 1 ईयर में इस कंपनी ने 240% का तेज़ी दिखाया है। जो यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बहुत ही ज़्यादा बुरा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी का जो बहुत ही ज़्यादा अनकंसिस्टेंट इसका परफॉर्मेंस है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन लोगों को इस कंपनी के अंदर नहीं पड़ो तो ही अच्छा है। और ऑलरेडी आप लोगों के पास शेयर है इसका तो आप लोग होल्ड कर सकते हो, बेचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।